नहीं तो मैम, ये सब बातें क्या हर्ष जी को पता नहीं है? जिस तरह से वो भी तो एक पैंथर पार्टी का काफ़ी पुराना चेहरा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो वो मतलब अपने तौर पे जो इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, वो मैं इस टाइम इसके बारे में तो अभी नहीं कहूँगी, लेकिन बैठ के बात करेंगे क्या वजह रही उनकी, क्यों ये किया गया, कैसे किया उन्होंने। ये कभी बैठेंगे तो बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो हमसे बात नहीं हुई थी। हम भी देख के कि कैसे किया, डिसीजन लिया, क्या मजबूरी रही उनकी, या क्या किस बात को लेके उन्होंने किया, बात के करेंगे। है तो वो पैंथर पार्टी के ही चेयरमैन। मतलब ये जो एक प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन मुद्दा सही लेके चले। बिल्कुल आए एक प्लेटफॉर्म पे आके, ये तो ना करें कि घर को तोड़ दो, घर को जोड़ें। और जोड़ें इस तरह से, क्या एक छोटी सी एग्जांपल है कि फैमिलीज़ में दो दो भाई इकट्ठे नहीं रहते तो क्या होता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है क्या, हिस्से कर दिए जाते हैं, तुम अपना खाओ, अपनी जगह रहो, अपना रहो। छोटी सी एग्जांपल है, किचन के ही दो दो बंटवारे हो जाएंगे, अपना राशन लाओ, अपना खाओ, लेकिन घर तो एक ही रहेगा ना, बाप तो उनका एक ही रहेगा ना। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अनीता ठाकुर जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया आपका। अनीता मैम, कुछ दिन पहले जिस तरह से जो गुपकार डिक्लेरेशन बनी थी कश्मीर में, उसी तरह से एक कोशिश की गई जम्मू में जम्मू डिक्लेरेशन बनाने की, तो पैंथर पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? जम्मू डिक्लेरेशन हो चाहे कश्मीर की जो गुपकार डिक्लेरेशन हो, इनका मकसद क्या है, इसके बारे में मैं क्या कहूँगी, वो आप लोगों को तो सब पता ही है। लेकिन जो पैंथर्स पार्टी का स्टैंड है वो आज का नहीं है। 2008 में भी, अगर आपको याद होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने की थी, बताया था। ये एक मैनिफेस्टो में है कि हम पुनर्गठन चाहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, जिसको उर्दू में भी कहा गया है तश्कील नौ। जी। उसके लिए तो कश्मीर के जो हमारे हैं उस सेक्टर की, उन सबकी मीटिंग हुई थी, सबसे बात हुई थी। इंटेलेक्चुअल से जो आम प्रोमिनेंट लोग हैं, सबसे बात हुई। जम्मू के लोगों से भी बहुत मीटिंगें की गई थी, सबसे बात हुई थी। सबने इसमें सहमति दी थी कि हम लोग सेपरेट स्टेट नहीं, आप इसको अलग वर्ड क्यों दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बात वहीं घूम के आ जाती है, अलग वर्ड को काट दो, रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन। तो यही है कि हमारे पास सेक्टेट स्ट्रक्चर वहाँ श्रीनगर में बना है, स्ट्रक्चर हमारे पास जम्मू में बना है। बिल्कुल। हमें रोज़ की हमारे झगड़े हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट वो लोग खा गए, वो कहते हैं हम लोग खा गए। हमारा जितना डेवलपमेंट का खर्चा है, फंड्स आते हैं, कश्मीर खा गया। हम कहते हैं वो खा गए, वो कहते हैं हम खा गए। दोनों में यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से चल रहा है यही लड़ाई चल रही है। लेकिन इस झगड़े का जो अंत है वो यही है अब, कि हमें चीफ मिनिस्टर दो देने हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि स्ट्रक्चर वहाँ बना है, यहाँ भी बना है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, आने जाने का खर्चा भी बचेगा। कितना करोड़ों के खर्चा जब आता है रोज़ का, 6 महीने के बाद, अभी भी आ रहा है, अभी फिर शिफ्ट हो रहा है, अभी भी यूटी में कहाँ वो चेंजिंग आई। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को रोकना है तो हमें चीफ मिनिस्टर दो देने पड़ेंगे, वहाँ के लिए, कश्मीर के लिए अलग, जम्मू के लिए अलग। और हमारा गवर्नर एक ही रहेगा, चीफ जस्टिस जो कि पहले भी एक है वो भी एक ही रहेंगे। इस तरह से स्टेट टूटेगी भी नहीं, और अलग वर्ड ना यूज़ करते हुए भी हम लोग अपने अपने घर में अपना अपने तरह से खुश रह सकते हैं। हमारा अपना डेवलपमेंट करवाएंगे, हमारे बच्चों को अपने रोज़गार मिलेंगे, वहाँ के लोगों को वहाँ के मिलेंगे। इसमें कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, हमने लद्दाख के लिए भी बोला था। लेकिन लद्दाख अगर यूटी लेके, उस यूटी में जो अपना बना के अलग से खुश है, तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन पहले हमने ये भी रखा था उसमें कि लद्दाख चाहे कश्मीर के साथ जाए, चाहे दिल्ली के साथ जाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि उनका कल्चर कश्मीर से मिलता जुलता है, वो वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन आज की यूटी जब जैसे हमारा बनाया गया तो उसको अलग यूटी बना दिया गया, तो वो उनको मंजूर है, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमें ये एतराज़ है कि हमें भी इसी तरह से चीफ मिनिस्टर दो की तर्ज के ऊपर 50 एमएलए हमारे हो जाएंगे, 50-50 का झगड़ा हो जाएगा, रोज़ का झगड़ा खत्म। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है, स्टेट एक रहेगी। स्टेट एक रहेगी। और जो यूटी बनाई है इन्होंने, वो यूटी को हम नहीं मंजूर है, क्योंकि 200 साल पुरानी स्टेट को ख़त्म करके यूटी बनाया गया, वो हमें मंजूर नहीं है, पैंथर्स पार्टी को मंजूर नहीं है, किसी को भी मंजूर नहीं। वो हम वापस चाहते हैं। और जो महाराजाओं के टाइम पे इतनी इतनी कुर्बानियाँ दे के ये स्टेट जो थी हमारी एक थी, वो एक ही रहेगी। अपना अपना चीफ मिनिस्टर लेके, अलग अलग सेक्रेटरी चला के, अलग अलग अपने अपने एरिया की, अपने अपने अलग अलग इलाकों की लोगों की, नौजवानों की हर ज़रूरत को अलग अलग अपने अपने ढंग से पूरा करेंगे। नहीं तो मैम, ये सब बातें क्या हर्ष जी को पता नहीं है? जिस तरह से वो भी तो एक पैंथर पार्टी का काफ़ी पुराना चेहरा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो वो मतलब अपने तौर पे जो इस तरह से कर रहे हैं।
नहीं, वो मैं इस टाइम इसके बारे में तो अभी नहीं कहूँगी, लेकिन बैठ के बात करेंगे क्या वजह रही उनकी, क्यों ये किया गया, कैसे किया उन्होंने, ये कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमसे बात नहीं हुई थी। हम भी देख के कि कैसे किया, डिसीजन लिया, क्या मजबूरी रही उनकी, या क्या किस बात को लेके उन्होंने किया, बात के करेंगे। है तो वो पैंथर पार्टी के ही चेयरमैन। मतलब ये जो मीटिंग हुई है इसका भीम सिंह जी को भी या आपको कोई इसका पता नहीं है? इसमें जो मीटिंग हुई है उसमें पैंथर्स पार्टी का एक चेयरमैन थे, और कौन था? वो तो अलग अलग लोग थे आए हुए। कोई मोर्चा जैसा संगठन बनाया है, कैसे बना है, क्या बना है, उसे पैंथर्स पार्टी का क्या लेना और भी देना? कुछ लोग थे, गगन जी थे, नहीं, गगन और जी दूसरे के होने से अपने क्या हो ट्रेड जाता है, यूनियन के मेरे वहाँ पे होने से थोड़ा पैंथर पार्टी का हो गया ये एजेंडा। कुछ जो भी है मोर्चा, एक मैं तो पता नहीं, मैं समझती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन शायद जैसे पहले स्टेट मोर्चा था, अब ये मोर्चा बना है, या क्या बना है क्या नहीं, ये अलग अलग संगठन के लोग जो थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन के आए थे, लेकिन उसमें भी कोई खास नहीं थे, हमने देखा। अगर आप कह रहे हैं कि गगन जी थे या कोई थे, तो फिर पैंथर्स पार्टी के लोग थे उसमें, बाहर के आप बता दीजिए कौन कौन थे। शिवसेना के थे, एकजुट जम्मू के चेयरमैन थे, बाकी लोग भी बहुत सारे थे। शिवसेना के थे, उनके थे, तो वो तो मैं कह रही हूँ ना, ये मोर्चा बनाया उन्होंने किस क्या सोच के बनाया, कैसे बनाया, लेकिन पैंथर्स पार्टी का तो नहीं है ना। पैंथर्स पार्टी का नहीं है। पैंथर्स पार्टी का मैनिफेस्टो में आपको आज भी स्टेटमेंट दे दी गई है। उसमें जो मैनिफेस्टो में हमारा था 2008 से लेके शामिल था, उसमें सभी वर्किंग कमेटी की, सभी वर्कर्स की, सेक्रेटरीट की, मैंने कहा कि कश्मीर में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे लद्दाख के हो, आम जनता, आम सोशल वर्कर लोग, जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सबसे हमारी मीटिंग हो चुकी थी। उसके आधार पे ये सारा किया, तो सबको मंजूर था। कश्मीर में भी आज भी लोग खुश हैं इसी मैनिफेस्टो, कोई वो मुखालफत नहीं कर रहा इस बात के लिए, क्योंकि वो समझ चुके हैं। तो इसमें सेपरेट स्टेट तो करने का मतलब ही नहीं है। अलग वर्ड क्यों यूज़ करें हम? क्या हम कश्मीर को देना चाहते हैं? आगे हमारा कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर का जो मैप आप देखो कैसे कट गया। अगर आप कश्मीर भी काटोगे तो क्या रह जाएगा? और दूसरा, आप देखिए, जाइए पूछिए लोगों से, क्या आपका साथ रजौरी पुंछ का लोग आएगा? क्या भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, भनाल के लोग आपके साथ आएंगे? चिनाब वैली और जो ये बनाए हुए हैं, ये क्या इनके लोग आएंगे आपके साथ? मैं तो कहती नहीं आएंगे। तब तो अगर आम जनता से तो पूछता कोई भी नहीं है। अगर अलग राज्य बना दोगे तो जम्मू के साथ कौन से जिले चलेंगे? एक कठुआ आ जाएगा, एक सांबा आ जाएगा, उधमपुर भी पूरा आपके साथ नहीं है। तो क्या ये 3 जिले लेके अलग राज्य बनाएंगे हम? आम जनता से राय लेके तो वैसे भी कोई काम नहीं हो रहा है हमारे जम्मू चिनाब कश्मीर वैली में। को छोड़ देंगे आप रजौरी पुंछ का इलाका छोड़ देंगे, तो फिर वो भी अलग राज्य की डिमांड कर लेते हैं। फिर एक एक अलग राज्य उनको भी दे दो, तो जहाँ फिर वो कश्मीर के साथ चले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे वो लोग। तो ये क्लैश जिस क्यों? तरह की राजनीति बन रही है, जिस तरह से कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वक्त के साथ तब्दीलियां होती रहती हैं। अगर जम्मू के लीडरान भी, जम्मू प्रोविंस के भी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन मुद्दा सही लेके चलें। बिल्कुल आए, एक प्लेटफॉर्म पे आके ये तो ना करें कि घर को तोड़ दो, घर को जोड़ें। और जोड़ें इस तरह से, क्या एक छोटी सी एग्जांपल है कि फैमिलीज़ में 2-2 भाई इकट्ठे नहीं रहते तो क्या होता है? उसको घर से निकाल दिया जाता है क्या? हिस्से कर दिए जाते हैं, तुम अपना खाओ, अपनी जगह रहो, अपना रहो। छोटी सी एग्जांपल है, किचन के ही 2-2 बंटवारे हो जाएंगे, अपना राशन लाओ, अपना खाओ, लेकिन घर तो एक ही रहेगा ना, बाप तो उनका एक ही रहेगा ना। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए यही है कि जो पैंथर्स पार्टी का मैनिफेस्टो में है, पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, तश्कील नौ, ये तीनों वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सभी को सभी तरह से समझ में आ जाए। हमारे चीफ मिनिस्टर 2 होने चाहिए। सेक्रेटरीट जम्मू का बना हुआ है, कश्मीर का बना हुआ है। बिल्डिंग का खर्चा कोई नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का किसी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। हमें 50 MLA वहाँ बिठा दीजिए, 50 यहाँ के यहाँ बिठा दीजिए, चीफ मिनिस्टर यहाँ का दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर वहाँ का दे दीजिए, गवर्नर एक रखिए, चीफ जस्टिस एक रखिए। यही मैसेज होना चाहिए। मेरा मैसेज तो यही है कि सब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, ताकि हमारा घर टूटे भी ना और हम अपना अपना हिस्सा भी लेके अपने अपने अलग भी हो जाएं। दोनों चीज़ें आ गई। चलिए, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अनीता ठाकुर जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ सैर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।